चैप्टर 5 अ विज़िट यानी एक सैर तफरीह मिलने जाना। मिस्टर अहमद क्लास हैड बीन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम। कुछ अरसे से अहमद साहब की क्लास जो है वो मंसूबा बना रही थी किसी पिकनिक का। द हेड मास्टर हैड अलाउड दैम, हेड मास्टर साहब ने उनको इजाज़त दी थी अ डेज आउटिंग, एक दिन की आउटिंग की। एंड दे वर टू गो, और उनको जाना था बाय द स्कूल बस, स्कूल की बस के ज़रिए। दे वर नेचुरली, फितरी एतबार से वो एक्साइटेड थे, यानी उनको बड़ी दिलचस्पी हो गई थी। मिस्टर अहमद साहब ने एतमाद किया था इस दौरे का वह फार्म, एक खेत को, विद मिस्टर हसन साहब टू द मैनेजर ऑफ। हसन साहब कौन है? ये द मैनेजर ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्म। इट वॉज अ प्लीजेंट डे, एक खुशगवार दिन था अप्रैल के महीने का। वैन मिस्टर अहमद, जबकि अहमद साहब एंड हिज क्लास, उनकी क्लास ने रीच्ड, पहुँची मॉडल फार्म को। मिस्टर हसन रिसीव दैम, ने उनका इस्तकबाल किया दरवाजे पर। एंड शोड दैम अराउंड, और उनको चारों तरफ सैर कराई। द बॉयज़ हैड नो आइडिया, बच्चों को इसका कोई आइडिया नहीं था कि एन एग्रीकल्चर फार्म, एक ज़राई फार्म, कुड बी सो लार्ज, इतना बड़ा और इतना वसी और इतना दिलचस्प हो सकता था। इट वाज द वीट हार्वेस्टिंग सीज़न, ये फसल गंदम की कटाई जो है उसका मौसम था। हार्वेस्ट कहते हैं फसल की कटाई। द पार्टी ने देखा अ ह्यूज मशीन, ह्यूज एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसको कंबाइन कहा जाता है। वो काम कर रही थी वास्ट, वसी वीट फील्ड में, गंदम के खेतों में। ये काटती जाती थी फसल को, एंड टाइड, और उसको बांधती जाती थी इसको इनटू शीव्स, गट्ठियों की शक्ल में। विद वन स्वीप, एक ही लहर में, इट सीम, ऐसा महसूस होता टू ईट अप, गोया कि चट कर गई हो अ लार्ज एरिया ऑफ द गोल्डन क्रॉप, सुनहरी फसल का बड़ा एरिया जो है चट कर गई हो। विच केम आउट, जो कि निकल आता था, टाइड, बंधाया, इनटू अ बंडल की शक्ल में, एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर। द वीट दैन, गंदम जो है फिर उसके बाद वेंट, जाता था इनटू थ्रेशर एक मशीन का नाम है जो फटकती है। विच सेपरेटेड, जो अलग कर रही थी ग्रेन, अनाज को, फ्रॉम द शेफ, भूसे से अनाज अलग हो जाता था और भूसा अलग हो जाता था, फटकती थी वो। फ्रॉम वन एंड, एक सिरे से, ऑफ द मशीन के, फेल, गिरता जाता था, गोल्डन रेन, सुनहरी अनाज, ऑफ स्वीट स्मेलिंग, भीनी महक के साथ, वाइल्ड शेफ, जबकि भूसा जो है उड़ के दूसरी तरफ चला जाता था। द स्टूडेंट्स वॉच, बच्चों ने इसको देखा, इसके काम को, मशीन के, विद कीन इंटरेस्ट, शदीद दिलचस्पी के साथ में। हसन साहब ने कहा कि द होल प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग द कॉर्न, पूरा अमल हल चलाने का, बीज बोने का, फसल की कटाई का और अनाज को फटकने का, इस डन किया जाता है विद मशीनों के ज़रिए, ऑन आवर फार्म, हमारे खेतों पर। वन मैन, एक आदमी, वर्किंग विद दिस मशीन, इस मशीन के साथ काम करते हुए, कैन डू, कर सकता है, एज मच वर्क, इतना ही काम, एज 100, जितना कि 100 आदमी मिलकर इस काम को कर सकते हों। बिलाल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, लड़कों में से एक लड़का बिलाल, उसने कहा कि सर, डू यू गेट बिगर क्रॉप इन दिस वे, क्या आपको इस तरह ज़्यादा मिक़दार में क्रॉप मिलती है? तो हसन साहब ने कहा ओ मच बिगर, ओ कहीं ज़्यादा, वाइल एन एवरेज फार्म, जबकि एक एवरेज यानी आम खेत जो है प्रोड्यूस पैदा करता है 15 से 20 क्विंटल वीट, गंदम, फॉर एवरी एकड़, हर पर एकड़ पर। वी प्रोड्यूस, जबकि हम प्रोड्यूस करते हैं एज मच एज 60 से 70 क्विंटल पर एकड़। बिलाल ने कहा दिस इज़ वंडरफुल, ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है, बट लेकिन श्योरली, ये तो बात यकीनी तौर पर है कि मशीनें डू नॉट मेक द ग्रेन, मशीनें अनाज नहीं पैदा करती। हसन साहब ने कहा, लाफिंग, हंसते हुए, नो सर्टेनली नॉट, हाँ ये तो बात है। वाट इन फैक्ट, लेकिन दर हकीकत क्या होता है, इज़ दैट, वो ये है कि फर्स्ट, सबसे पहले, द मशीन जिसको कहा जाता है ट्रैक्टर, प्लो डीपर,
हल चलाती है ज़्यादा गहराई में जाकर। देन उसके बाद दे प्रिपेयर द लैंड, वो ज़मीन को तैयार करते हैं फॉर सोइंग, अनाज बीज बोने के लिए। मच फास्टर, ज़्यादा तेज़ी के साथ। द सोइंग मशीन, अनाज गंदम बोने वाली, बीज बोने वाली मशीन जो है वो बोती है सीड, बीज को वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ। एंड नो सीड गोज़ वेस्ट, और कोई बीज ज़ाय नहीं जाता। वी आल्सो सेलेक्ट द बेस्ट सीड, हम बेहतरीन बीज का इंतखाब करते हैं। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, फिर हम कीमियाई खाद का इस्तेमाल करते हैं। टू एनरिच द सॉइल, ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए। वी गेट अ लॉट ऑफ कैनाल वाटर, हम काफ़ी मकदार में नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं। बट वी आल्सो इरिगेट आवर फील्ड, लेकिन हम अपने खेतों को आबपाशी करते हैं। इरिगेट आबपाशी करना। विद आवर ओन ट्यूबवेल, अपने ही हमारे ट्यूबवेल हैं उनकी मदद से। विच कैन सप्लाई, जो कि पानी सप्लाई कर सकते हैं ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल। फाइनली, आखिरकार वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड, हम कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं ऑन आवर क्रॉप्स, अपने फसलों पर। टू किल जम, तो वो हलाक कर दें। एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं। सो आवर फार्म, चुनाचे हमारे खेत जो हैं प्रोड्यूस पैदा करते हैं 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 मरतबा ज़ायद, एज मच वीट पर एकड़, फी एकड़, एज एन ऑर्डनरी फार्म डज, जैसा कि एक ऑर्डनरी फार्म करता है। सरोश, अनदर स्टूडेंट, एक दूसरा स्टूडेंट बोला, डू यू ग्रो ओनली वीट, क्या जनाब आप सिर्फ गंदम ही बोते हैं? हसन साहब ने कहा, नो, नहीं, वी ग्रो, हम उगाते हैं गंदम, मकई, कपास, गन्ना एंड ग्राम, और चने। मोरओवर, मज़ीद बराम, वी ग्रो, हम पैदा करते हैं वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ। एंड वी आल्सो हैव अ लार्ज ऑर्किड, और हमारे पास फलों के बड़ी तादाद में बागात हैं। वेयर, जहाँ के हम ग्रो मैंगो और ऑरेंजेस, आम और संतरे उगाते हैं। द पार्टी वॉज देन टेकन, पार्टी जो है ये बच्चों को लेके गए हम टू द वेजिटेबल फार्म, सब्जियों के बागात में एंड खेतों में। एंड द विजिटर्स, और बच्चों ने वर सरप्राइज, बच्चे बहुत सरप्राइज हुए, उनको बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि वहाँ पे उगे हुए थे वेजिटेबल, ऐसी सब्जियां एज़ वर आउट ऑफ सीज़न, जो कि उनका वो सीज़न नहीं था, यानी बेफसली फसलें उग रही थी। मिस हसन साहब ने उसकी तशरीह की कि बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, इस्तेमाल करके हम कीमियाई खाद इस्तेमाल करते हैं। प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की काफ़ी मकदार इस्तेमाल करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और मशीनरी की मदद के साथ दे कुड ग्रो, वो उगा सकते हैं फाइनर, ज़्यादा बेहतर, एंड बेटर, और ज़्यादा अच्छे और उम्दा सब्ज़ियाँ इन ऑल सीज़न, तमाम सीज़नों में। एंड इन लार्जर क्वांटिटीज, और बड़ी मकदारों में। ही ऑफर्ड द बॉय, उन्होंने बच्चों को पेशकश की फ्रेश टोमेटोज़, ताज़ा टमाटर और ककड़ियाँ, खीरा भी कहते हैं, कुकुम्बर की खीरा भी और ककड़ियाँ भी है। देवर वॉश्ड, उनको धोया गया था इन रनिंग वाटर, बहते पानी में। एंड द बॉयज़, और बच्चे उन्हें खाया, बच्चों ने उनको खाया विद ग्रेट डिलाइट, बड़ी खुशी के। इट वॉज आफ्टरनून, दोपहर, इस वक्त तक दोपहर हो गई थी बाय नाउ। एंड मिस्टर हसन गेव द बॉयज़ अ डेलिशियस लंच, और हसन साहब ने उनको एक डेलिशियस मज़ेदार लंच भी दिया, जो तैयार किया गया था मेनली ख़ास तौर पे फ्रॉम द फार्म्स ओन प्रोड्यूस, खेत के अपने ही पैदावार से। लेटर बाद अज़ां द स्टूडेंट्स विजिटेड, बच्चों ने देखा द मैंगो ऑर्किड्स, आमों के बागात। एंड वर डिलाइटेड, और बहुत खुश हुए टू सी, देखकर, ग्रीन, हरे हरे फल हैंगिंग, लटके हुए थे फ्रॉम द ब्रांचेस, शाखों से, इन लार्ज नंबर्स, बड़ी तादाद में। द ट्रंक्स, दरख्तों के जो तने हैं,
हैड बीन वाइट वाश, उनको सफ़ेदी की गई थी विद लाइम, चूने से, एंड द ग्राउंड, और उनकी ज़मीन जो थी बिलो नीचे, वाज नीट, साफ़ सुथरी और क्लियर थी, क्लीन थी। दे डिड नॉट सी एनी वीड, उन्होंने वहाँ पे खुदरो घास होती है वहाँ पे वो नहीं देखी, या वाइल्ड ग्रास या जंगली घास उगाती है, वो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी चारों तरफ में। हसन साहब ने उनको बताया कि इट वाज नेसेसरी, ये ज़रूरी था कि प्रोटेक्ट, बचाया जाए उनको, फ्रॉम पेस्ट, जरासीम और बीमारियों से, विच डिस्ट्रॉय, जो कि हलाक कर देते हैं पौधों को, एज वेल एज द फ्रूट और फलों को। हसन साहब आल्सो टोल्ड, हसन साहब ने ये भी बताया कि द विजिटर, बच्चों को ये भी बताया कि द फार्म हैड बीन डूइंग सो वेल, कि फार्म जो था इतने बेहतर और उम्दा तरीक़े से काम कर रहा था कि दे हैड डिसाइडेड, उन्होंने फ़ैसला किया था टू ऐड डेयरी, कि उसमें दूध दही वगैरह का जो है कभी इजाफ़ा किया जाए। देर, वहाँ पर फाइनेस्ट काउस, उम्दा से उम्दा गाय और भैंसें, वुड बी कैप्ट, रखी जाएंगी। ही सरप्राइज्ड, उन्होंने उनको सरप्राइज़ दिया विजिटर्स को, कि बाय टेलिंग, ये बात बता के उनको हैरानी में डाल दिया कि द फार्म वुड यूज़, फार्म जो है एक इलेक्ट्रिक मिल्कर यूज़ करेगी, टू मिल्क द एनिमल, जानवरों का दूध निकालने के लिए। मॉडर्न मशीनरी, जदीद मशीनरी जो है वुड मेक क्रीम, मक्खन और क्रीम बनाएगी, और प्रिजर्व, और उसको महफूज करके रख लेगी दूध को। ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, टू इनवाइट मिस्टर अहमद साहब को एंड हिज क्लास, और उनकी क्लास को, व्हेन द डेयरी स्टार्टेड वर्किंग, जब डेयरी जो है काम करना शुरू कर देगी। अहमद साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। द बॉयज़ वर रियली हैप्पी, बच्चे हकीकत में बहुत खुश थे, विद देयर विजिट, अपने इस दौरे से, इस सैर से, एंड चीयर्ड, और खुशी से नारे लगाए, व्हेन दे लेफ्ट द फार्म, जब उन्होंने फार्म को छोड़ा, वहाँ से निकले थे। वाइल कमिंग बैक, वापस आते हुए, दे टॉक, वो बात कर रहे थे, अबाउट देयर विजिट, अपने इस सैर की, टू द फार्म में जो गए थे, फार्म की सैर के बारे में बात कर रहे थे। बिलाल ने कहा, वी नीड टू इस्टेब्लिश कहते हैं कायम करना, भी हमें ज़रूरत है कायम करने की, मैनी सच फार्म, ऐसे बहुत से फार्म, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में। हसन साहब ने उनके एग्री किया, उनके साथ में उनके इत्तेफाक किया विद हिम ऑन चैट, और बोले, आई थिंक, मेरे ख़्याल में, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, इन दिस वे, इस तरह, वी वुड बी एबल, हम इस काबिल हो जाएंगे, टू मीट द नीड्स, की ज़रूरियात को पूरा कर सकें, ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की जो हमेशा बढ़ती हुई आबादी है, उसको की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल हो जाएंगे।